Hello students, welcome back, and this is your lecture number 3, class 10th ICSE chapter number 5, and this is going to be the last video of this chapter. Last topic जो आपके पास बचा था वो था आपका एप्लीकेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो एप्लीकेशन है जो आपको पढ़ने हैं, वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर उस प्रोसेस में जाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप क्या करते हो, किसी बेसल मेटल के ऊपर डिपोजिशन कराते हो किसी सुपीरियर मेटल का। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिंपल सा आर्टिकल है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर क्या हो, सिल्वर की प्लेटिंग हो, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, जो आपके पास कोई इम्प्योर मेटल होता है तो आप उसको क्या करते हो, मोर प्योर करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज वाई दीज टू प्रोसेसेस कम अंडर इलेक्ट्रो। जैसे तो वन बाय वन जानते हैं आपके टू एप्लीकेशंस को। पहला है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है, देखिए आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह देते हो, ठीक है। सपोज आपके पास ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक होती है एनोड, जो आप इससे प्रीवियस वीडियोस में जान चुके होंगे। एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर सपोज मान लेता हूँ कि कोई आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर कोई आर्टिकल है आपका, थिन आर्टिकल है, या सपोज कोई स्पून टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। सपोज आपको इसको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है सपोज, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आप करोगे इसके इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट्स। इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट पहले को ध्यान रखना है, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों, एनोड होता है आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर से आपने क्या किया, इसको कनेक्शन दिया थ्रू अ बैटरी, देन अ की, और यहाँ पर होता है आपका एक एमीटर, और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है किस पे, आपके नेगेटिव वाले टर्मिनल पर, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपका यहाँ पर, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपने एक सॉल्यूशन भी लेना है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ध्यान रखिए, आपको उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है जिसका आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हो, ठीक है। कॉपर का हो तो कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, इस तरह का आप सॉल्यूशन ले सकते हो। निकल तो निकल सल्फेट लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं कैसे। अब देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से। सपोज करिए मुझे इस आर्टिकल के ऊपर निकल की प्लेटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा पहले एक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सपोज मैंने ले लिया निकल सल्फेट, ठीक है। ये मैंने लिया निकल सल्फेट। कैथोड पे कौन है आपका, जिस आर्टिकल को आप प्लेट करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, निकल की रॉड, क्योंकि निकल की प्लेटिंग करानी है तो आपको रॉड किसकी लेनी पड़ेगी, निकल की। तो एनोड पर आपका निकल होगा, निकल मेटल होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, जिस आर्टिकल को आप प्लेट करना चाहते हो। अब निकल सल्फेट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जैसे ही आप क्या करोगे, की को क्लोज करोगे, जिससे करंट क्या हो जाए, यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू हो जाए, फिर क्या होगा, यहाँ पर निकल के आयंस क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जब निकल के आयन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद ये जाएंगे किसकी तरफ, आपके कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि कैथोड है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अगर आपकी इक्वेशन देखना चाहते हो, निकल +2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर देगा, आपका निकल मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर, आपकी कैथोड पे, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, निकल मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, किसके ऊपर, जो आपने इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए जो भी आर्टिकल आपने लिया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस क्या चल रही है, कि जो आपने मेटल लिया है क्या कर रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आयंस आगे जाकर डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर, कैथोड पर, क्योंकि मेटल डिपोजिशन का होता है आपका हमेशा कैथोड के ऊपर ही होता है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं, ये तो क्या हो गया आपकी कैथोडिक रिएक्शन, जो कैथोड पर हो रहा है। एनोड पर एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए निकल is adding 2 electron and it is getting converted to Ni2+, ठीक है। आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, निकल के आयंस बन रहे हैं, कहाँ पर, एनोड पर। अब देखिए ये आपकी एनोडिक रिएक्शन है, और ये आपकी कैथोड की रिएक्शन या कैथोडिक रिएक्शन है, ठीक है। कैथोड पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, कब, जब आपको आयंस मिल रहे हैं, कहाँ से, इस मेटल से जो आपने लिया है निकल का। तो निकल के आयन जो डिसॉल्व हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा, एट लास्ट आपको मिलेगा एक आर्टिकल जो पूरी तरीके से प्लेटेड होगा, किससे, निकल से। यही काम आप ज्वेलरी शॉप में भी करते हो, ठीक है। आपने क्या ले लिया, कोई सिंपल सी आपने ज्वेलरी ले ली बेसर मेटल की, और आपने क्या करना शुरू करा, उसको यहाँ पर क्या ले लिया आपने, गोल्ड ले लिया, गोल्ड का मेटल ले लिया। अब क्या होगा, गोल्ड के आयंस धीरे धीरे कहाँ डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, आपके कैथोड पर, जहाँ पर आपने रखी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब धीरे धीरे क्या होगा, उस पर कहते हैं ना कि सोने का पानी चढ़ना, सोने का पानी चढ़ा है किसी ज्वेलरी पर, उसका मतलब यही होता है आपने क्या करा है,
इन आयंस को इसके ऊपर डिपॉजिट करवाए, इससे क्या होता है आपको शाइनी लुक देगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की यूज़ करते हो, या फिर किसी चीज़ को अट्रैक्टिव शो करने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हो। तो ये एक एग्जांपल जिससे आप इसको बेटर समझ सकते हो। इसमें आपने क्या किया, निकल का डिपोजिशन करा दिया किसी आर्टिकल को, लेकिन ध्यान रखिए आपको सॉल्यूशन वही लेना है जिसका आपको प्लेटिंग करा रहे हो, जिस मेटल की आप प्लेटिंग करा रहे हो। अगर आप निकल की प्लेटिंग करा रहे हो और आप इलेक्ट्रो सॉल्यूशन ले रहे हो कॉपर सल्फेट, तो वो काम नहीं करने वाला। क्लियर। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर से क्या होने लग जाएगा, आपके कैथोड एनोड पर जो मेटल है इसका साइज धीरे धीरे घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर के आयंस और धीरे धीरे कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं आपके एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, आर्टिकल है। तो ये आपका वन ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड इन एज एन एप्लीकेशन फॉर electrolysis. This is electroplating. Now let's move on to the second application, that is your electro refining. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब जब आप क्या करते हो, किसी इम्प्योर मेटल को ज़्यादा प्योर करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो वर्ड से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, आपको करंट की हेल्प लेनी है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए। यहाँ पर वही प्रोसेस देखिए, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, यहाँ पर रख दिया एक एनोड, यहाँ पर रख दिया एक कैथोड, ठीक है। समझ आपका एनोड है और ये आपकी बैटरी है, यहाँ पर आप एक की लगा ली, यहाँ पर एक एमीटर लगा होगा और यहाँ पर क्या होगा कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर आप क्या रखोगे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आपको क्लियर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ, अब की बात मुझे क्या करना है, मुझे कॉपर को प्योर करना है। सपोज मेरे पास क्या है, इम्प्योर कॉपर है, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की इम्प्योर कॉपर, ठीक है। मेरे पास इम्प्योर कॉपर है। ध्यान रखिए इम्प्योर कॉपर को आप कहाँ पर रखते हो, हमेशा एनोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एनोड के ऊपर आप इम्प्योर कॉपर को रखोगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इम्प्योर कॉपर अगर एनोड पर होगा तो क्या होगा, कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में घुलेंगे और आगे जाकर कहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी कैथोड के ऊपर। तो इससे क्या होगा, इससे आपको केवल क्या मिलने वाला है, कॉपर। यहाँ पर क्या है, इम्प्योर कॉपर का मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ, सब उसके साथ कुछ गोल्ड है वगैरह है, जो आपको जिंक है जो आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इम्प्योर कॉपर के जो आयंस है वो कहाँ माइग्रेट करेंगे, आपके कैथोड की तरफ। इसका मतलब कैथोड पर जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, आपको कॉपर। इसका मतलब प्योर कॉपर मिलने वाला है, कहाँ पर, कैथोड पर, ठीक है। तो इम्प्योर कॉपर को आपने कहाँ रखना है, एनोड पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दैट इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड एट डैश इलेक्ट्रोड। तो वो कहाँ पर होता है हमेशा, आपका वो होता है आपका एनोड पर, ताकि क्या हो, आयंस टूटे और आपको क्या मिले आगे जाकर, डिपॉजिट किसका हो, प्योर कॉपर का। अगर आप इसकी रिएक्शन देखिए तो कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू कॉपर। दिस इज द रिएक्शन विच इज गोइंग टू हैपन एट योर कैथोड, क्योंकि कैथोड पर आप डिपोजिशन चाहते हो किसका, कॉपर का, प्योर कॉपर का, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपके आयंस टूटते रहते हैं, ठीक है। कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू कॉपर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके आयंस धीरे धीरे सॉल्यूशन में टूटते रहेंगे और ये आगे जाकर कहाँ डिस्चार्ज होंगे, आपके कैथोड पर, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। ध्यान रखिए अगर आप इम्प्योर कॉपर को इलेक्ट्रोप्लेट कराना, सॉरी इलेक्ट्रो रिफाइन कराना चाहते हो, तो इस बार आपका सॉल्यूशन निकल सल्फेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस रिएक्शन को लिख लेते हो। तो इससे जो आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं, वो क्वेश्चन आपको यही मिलते हैं, दैट ड्रॉ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गिव द रिएक्शंस, व्हाट आर द रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन को याद रखने का तरीका क्या, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो आपको क्या करना है, प्लस ही यूज़ करना है। अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर आपको क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, देखिए क्योंकि जब कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, इसको तो रेक्टिफाई कर लीजिए, शायद पिछले वाले में ऐसे हो गया, आपने क्या करना है, निकल -2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको मिलेगा निकल +2। सॉरी फॉर दिस, मेक अ करेक्शन देयर। इसका रीज़न भी समझिए, रीज़न क्या, देखिए कॉपर से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लूज़ करेगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तभी इसके ऊपर क्या आने वाली, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो कॉपर क्या करता है, एट एनोड, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉपर के आयंस मिलेंगे। कॉपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। व्हेनेवर सम एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, लाइक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसलिए ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, जस्ट एज कॉपर लूज़ करेगा तभी आयंस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको यूजुअली रिएक्शन को रिमेंबर करना है तो आपको कैसे रिमेंबर करना है, रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है कि
हमने क्या करना है, हमने न्यूट्रलाइज करना है, मतलब पुरानी प्रोसेस में लाना है। अब कॉपर प्लस कब बना होगा, कॉपर प्लस तब बना होगा जब इसने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा। तो हम क्या करते हैं, वो लूज़ इलेक्ट्रॉन इसको वापस देते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, +1 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या हो गया, कॉपर न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चनों में आपको मोस्टली क्या आता है, एक तो आपके पास आती है डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। इलेक्ट्रोरिफाइनिंग इज जस्ट प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द when you are using a baser metal or in a superior metal in order to get that superior metal get deposited over that baser metal, ताकि आपको क्या मिले, shiny look मिले। when a baser metal when a superior metal gets deposited over baser metal, तो उसको कहते हैं बेसर मेटल। समझिए बेसर होता क्या है, बेसर मेटल मतलब जिसके ऊपर डिपोजिशन करना है, सुपीरियर मेटल मतलब जिसका डिपोजिशन इसके ऊपर होगा। ठीक है, सुपीरियर का डिपोजिशन किसके होगा, किसके ऊपर होगा, बेसर के ऊपर। ठीक है, रिएक्शन याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपको आयंस मिलते हैं हमेशा एनोड पर। ठीक है, तो जैसे आपका निकल वाला था, तो निकल +2 कब बना होगा, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे होंगे। तो इस तरीके से आप आयंस बना सकते हो। ये आपके एनोडिक रिएक्शंस है, ये आपकी कैथोडिक रिएक्शंस है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोरिफाइनिंग, इससे पहले था आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की रिएक्शन फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी। देखिए निकल -2 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके क्या मिलेंगे आपको, निकल के आयंस, क्योंकि आपको निकल के आयंस चाहिए जो आगे जाकर क्या करें, न्यूट्रलाइज हो, कहाँ पर, आपके कैथोड पर। और अगर आप कैथोडिक रिएक्शन लिखना चाहते हो, देखो बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, निकल +2 कब बना होगा, तब बना होगा जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। तो आप क्या करो, उसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दीजिए, कैसे, बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गिव यू निकल एंड दिस इज योर निकल मेटल। और ये कहाँ पर डिपॉजिट होगा, आपका कैथोड के ऊपर। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एनोड मड। अब अगर आपके दिमाग में एनोड मड रहे तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा कि इम्प्योर मेटल कहाँ रहता है, एनोड के ऊपर। एनोड मतलब इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कब मिलेगी, जहाँ पर एनोड मड नाम जो आप दे रहे हो, इसका मतलब एनोड पर ही तो इम्प्योरिटी मिलेगी, और इम्प्योरिटी मिलने का मतलब इम्प्योर मेटल एनोड पर ही होगा। इससे आप याद रख सकते हो कि आपका इम्प्योर मेटल कहाँ पर होता है, कैथोड पर कि एनोड पर। क्योंकि कैथोड मड तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड मड नहीं होता है, एनोड मड होता है। इसका मतलब एनोड मड आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके इम्प्योर मेटल कहाँ पर होता है, आपके हमेशा एनोड के ऊपर, या एनोड पर आप उसको रखते हो। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको इस एप्लीकेशन में क्या याद रखना है, एक तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एक आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और एक आपको उसकी कैथोडिक और उसकी एनोडिक रिएक्शन लिखना आना चाहिए, इससे बाहर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये था आपका लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने क्या किया, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर। इन द कमिंग डेज आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोज़ ऑन मेटलर्जी। आपका बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ, आपका बेस से स्टार्ट करके एंड तक उसको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफाई किया जाएगा। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।